हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रंजिशी व्लॉग पे आपका फिर से एक बार तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। ये व्लॉग होने वाला है फिर से बनारस के नाम। बनारस में हमारा एग्ज़ाम पड़ता है एनटीपीसी रेलवे का, और इस व्लॉग में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 जानकारियाँ मिलेगी, तो इस व्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली जानकारी कि कौन से ट्रेन से हम लोग आसानी से बनारस पहुँच सकते हैं। दूसरी जानकारी कि आप डॉर्मेट्री कैसे ले सकते हैं, यानी रेलवे के आईआरसीटी से कैसे आप रूम को बुक कर सकते हैं, जो बहुत आसान बहुत सस्ते दर पे मिल जाता है। और तीसरा कि हम बनारस जाके कहाँ कहाँ घूमें और कैसे एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक स्पेशल ट्रेन बुक किया जो डायरेक्ट पटना से बनारस की तरफ जाती है, और ये शाम में रहती है ट्रेन जिसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस। ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस होती है दोस्तों, और ये इसका बहुत ही रिजनेबल प्राइस होता है। लगभग 150-200 रुपये में आपको इसकी टिकट मिल जाएगी। और पटना से इसका जो सफ़र है केवल 4 से 4.5 घंटों में पटना से बनारस आपको पहुंचा देती है। परफेक्ट ट्रेन है। इसका नॉर्मल जो है सब सीटिंग ही रहता है, ये जनरल नहीं होता है। जनरल से थोड़ा सा बढ़ के रहता है। ये सीटिंग होता है, जैसे पार्टिकुलरली सीट बुक हो जाता है वो उस सीट पे आप ट्रैवल कर सकते हो। इसका एसी का चार्जेस लगभग 450 से 500 के करीब में रहता है, और ये ट्रेन बहुत ही बेहतरीन है, सुपर फास्ट है। ऐसे तो टाइमिंग इसका दिखा रहा था 4:45 में ओपन होने का, लेकिन ये लगभग 5 बजा देती है। और वहाँ पहुँचने का समय इसका 10:30 बजे दिखा रहा था, लेकिन वो 1 घंटे पहले पहुँच जाती है दोस्तों। तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। अब मैं आपको बता दूँ कि 1 घंटे पहले पहुंचने के लिए ये जब पहुंचती है ट्रेन तो फिर बहुत एक तरह मुश्किलात हालात हो जाते हैं। वो होते हैं क्योंकि मैंने अपनी डॉर्मेट्री जो बुक की थी वो 11 बजे रात में, क्योंकि ये ट्रेन 10:30 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन पहुंच जाती है 9:30 बजे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताते चलूँ, जब ट्रेन चलता है तो उसका सुकून ही अलग होता है। ये जब ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं, हालाँकि ये ठंडी हवाएँ नहीं थी, ये गर्म हवाएँ थी, क्योंकि इस वेदर में ट्रैवलिंग करना इट्स मीन मई से जून जुलाई ये सब में बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद जब आप बाबा की नगरी में आते हैं और उसके बाद ये दृश्य जब आपको मिलता है तो गजब का सुकून मिलता है। हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ से गूंजती है ट्रेन में, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। गंगा मैया का दर्शन और ये बनारस का घाट गजब का ही खूबसूरत माहौल और बहुत खूबसूरती देता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सीन देखने के बाद। हमने इस पल को जब अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था तो हमारे पिछले वाला पल जो हम लोग पूरे फैमिली के साथ बनारस टूर पे गए थे और दुर्भाग्यवश इसी समय में गए थे, वो याद आ गया। क्योंकि वहाँ का ऐसे देखिए हर एक साल और हर एक महीने वहाँ पर सालों भर और हर एक महीने इतनी भीड़ होती है, आप इस व्लॉग के अंत तक आपको पता चल जाएगा, बहुत भीड़ होती है। लेकिन ये जो समय है वैकेशन के समय में लोग जनरली प्रीफर करते हैं हिली एरियाज़, लेकिन बहुत भीड़ था, लेकिन बहुत गर्मी भी थी। जब आप बहुत अच्छे से प्री प्लान करके यहाँ पे आते हैं तो बहुत कुछ अच्छा रहता है, लेकिन अगर प्री प्लान करके नहीं आते हो तो बहुत मुश्किलात हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कि मैं कितना खूबसूरत, देखिए 9:30 में ट्रेन पहुँचा दी, मैं घड़ी में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा था 10:30, तो 1 आवर बिफोर ही ट्रेन पहुंचा देती है। अब मैं यहाँ पे जो मैं अपना रिटायरिंग रूम मैंने बुक किया था मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आते हो वेटिंग रूम दिखाता है, और ये देखिए बाहर जाने का रास्ता है, और SBI का बैंक वहाँ पे दिखा रहा है। ये वेटिंग रूम का सिम्बल है, यहाँ से है ना, देख रहे हो ना। तो बाहर ना जाते हुए आपको जैसे ही बाहर जाने का रास्ता, बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ IRCTC रिटायरिंग रूम। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कैसे कम पैसे में हम लोग बुक करें। तो आपका जो PNR नंबर होता है, जिस डेट में आप ट्रैवल कर रहे हो उस डेट में जाके आप उसके 1 दिन आगे भी आप बुक कर सकते हो यही PNR नंबर से, और बहुत कम दाम में आपको 3 घंटे 6 घंटे 9 घंटे 12 घंटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके यहाँ पे रूम मिल जाता है। साथ साथ में डॉर्मेट्री मिल जाती है। अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उतना बड़ा रूम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कोलकाता में भी एक बार आपको दिखाया था, जब मैं सियालदह स्टेशन पे रुकता हूँ और मैं यहाँ पर भी आता हूँ बनारस में, तो डॉर्मेट्री लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था। जैसे भाई जी यहाँ पे एंट्री डाल रहे हैं, ये सब जो भी आके रूम ढूंढते हैं तो ये रूम बहुत जल्दी सब बुक हो जाता है। डॉर्मेट्री ऑनलाइन ही सारे सीट फुल हो जाते हैं, जो भी वो रूम का कंपार्टमेंट होता है या रूम होता है। तो यहाँ पे आके बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि आपको रूम मिले। मैं बहुत लकी था कोलकाता में, क्योंकि मैंने पटना से उसे बुक नहीं किया था, कोलकाता में जाके एक एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैंने ये बुक किया।
हालांकि यहाँ मैं जब पहले आ जाता हूँ तो भाई जी कहते हैं कि नहीं, ये बहुत पहले है, अभी अलाउ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब रूम होता है अपने अपने हिसाब से वो खाली कर देते हैं। तो खैर इनके सुनने के बाद मैंने भी सोचा कि चलो भाई, अभी मैं खाना वाना खाया नहीं हूँ तो चलो थोड़ा सा खाना वाना खा लिया जाए। हालांकि यहाँ तक कम्प्लीटली ऐसी था, मन तो नहीं कर रहा था छोड़ के जाने का, और साफ़ सुथरा और देख रहे हो ना, बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। तो ओवरऑल मिला जुला के मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर मैंने 9 घंटे की बुकिंग की थी और मुझे 450 रुपये के करीब में पे करना पड़ा था। अब जो समय बचा इसमें मैं क्या कर दिया, मैं चला गया कुछ रात का खाना खाने। देख लीजिए कितनी भीड़ है। मैं जब बाहर गया मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि वहाँ का जो खाने का सिस्टम था बहुत अलग अलग तरीके से यार। एक प्लेट मैं पनीर चिल्ली के बारे में बात करूँ तो पनीर चिल्ली तो पहले कोई बनाना नहीं चाहे, फिर पनीर दा प्याजा, कढ़ाई पनीर, ये सब बोले। तो वो मैंने सोचा कि चलो भाई एक जगह मैं ऑर्डर दे दूँ वहाँ पे मैं इसका, लेकिन क्या कहूँ, बस वो बंदा जो था, वो जो बना रहे थे, वो थोड़ा ड्रिंक कर लिया और मेरा मन ख़राब हो गया। जैसे कि वो मेरे सामने ही गिलास में लेकर मार लिए, फिर मेरा मन ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं खाऊंगा। फिर मैं आराम से थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का लाइट जो मैंने लाया था मैं वो खा के सो गया। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, आने के बाद बहुत चीज़ें ढूंढता हूँ, लगभग 1 घंटा तक तो मैं इधर उधर वही खाने पीने में ये सारी चीज़ों को ढूंढते हुए, प्लस मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली थी, जैसे शैम्पू और साबुन, जो सोप था मेरा वो छूट गया था, तो मैंने एक डेटॉल साबुन लिया और शैम्पू लिया सुबह में फ्रेश होने के लिए। कुछ जो था, फिर आम पन्ना आपने देखा मैंने पिया, और मैं 10:45 में आ जाता हूँ, फिर मुझे एंट्री मिल जाती है यहाँ पर। और रिटायरिंग रूम में मैं जब एंट्री करता हूँ तो आप देख लीजिए, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब तक टाइट नहीं होइएगा, बोलिएगा नहीं, तब तक ये सब जो है ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि जो आगे में मैनेजर था वो बोले कि सारी चीज़ को बदल देना है, लेकिन ये जो बंदा आप देख रहे हो बस खाली रूम बता दिए कि हाँ देखिए कितना गंदा है, यानी इससे पहले जो आए होंगे वो अपना रह के और फिर चले गए होंगे, और इसके बाद ये लोग साफ़ नहीं किया। लेकिन फिर मैंने बोला, कंप्लेन किया, तो ये चादर भी बदला, फिर तकिया का पिलो का कवर भी नहीं चेंज कर रहा था। तो फाइनली मैंने बोला ये भाई जी से, तो इन्होंने किया। थोड़ा 1 घंटा थोड़ा इधर थोड़ा फास्ट रहिए भाई, वो चेक करना पड़ता है। तो इनको बोलने के बाद फाइनली ये बंदा आता है फिर से, और चादर और पिलो कवर जो होता है वो चेंज करता है। उसके साथ साथ में एक और वहाँ पे मुझे भाई जी मिलते हैं, वो भी मुजफ्फरपुर से आते हैं, हमारे बिहार से ही, और वो भी बनारस में 2-3 दिन ठहरना था, फिर उसे दिल्ली जाना था, क्योंकि वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी का। तो बहुत कुछ बातें होती हैं। फिर मैं उन्हीं भाई जी से पानी वानी वगैरह मंगाता हूँ और आराम से एकदम सारे कपड़े वपड़े खोल के आराम से सो जाता हूँ मस्ती से। यार बहुत ही अच्छा था, क्योंकि फुल्ली एसी रहता है, और गर्मी में जब आप इस जगहों पे इस तरीके से जाते हो तो बाप उसका मतलब मत पूछो, वो सुकून ही अलग हो जाता है, अंदाज़ा ही अलग हो जाता है। फिर मॉर्निंग हुई, अगली मॉर्निंग मेरी शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में थी एग्जामिनेशन की। मैंने सोचा कि चलो भाई पूरा दिखा देता हूँ, टूर करा देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि बाथरूम वगैरह कैसा होता है। देख लीजिए ये डॉर्मेट्री का सब पार्टिकुलरली आपको मिलेगा। ये टॉयलेट है जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को, पूरा तरीके से साफ़ सुथरा क्लीन ही रहता है एकदम। मैं मतलब बहुत अच्छा था, मैं नहाया धोया सब कुछ अच्छे ढंग से, कोई परेशानी नहीं हुई रहा। आपको लॉकर भी मिल जाता है नीचे रखने का, बस आपको ताला लेके जाना चाहिए। एक तो छोटा ताला ले लीजिएगा ताकि आप अपने सामान को खुद से लॉक कर दो, क्योंकि खुला रहेगा तो कोई भी, हालांकि कोई टच नहीं करता है, लेकिन क्या ही छोड़ना है। जब मुझे अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी है तो क्यों ना मैं उसको लॉक कर दूं। तो मैं ऑलरेडी अपने घर से ताला लेके गया था, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों की जानकारी मैंने पहले ही ले ली थी। छोड़ के तो जाने का मन नहीं कर रहा था यार, कम्प्लीटली ऐसे था, लेकिन एग्जामिनेशन था और पहले था। तो मैं चलता हूँ, फिर यहाँ से मैं बुक कर लेता हूँ रैपिडो, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमारा एग्ज़ाम होता है। IHNC महावीर हाईवे पे था, कुछ आजमगढ़ रोड पे। क्या कहूँ सेंटर का, अगर मैं आपको बात कहूँ तो बहुत ही अजीबोगरीब बात थी भाई। मैंने तो बाइक को बुला लिया, 8:20 हो रहा है।
अजीबोगरीब बात ये थी कि वो सेंटर पे सीबीटी का एग्ज़ाम था, एसी कुछ नहीं था, काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं कुछ ऐसा वाक्य शेयर करूंगा आपसे। ड्रॉप एरिया पे घड़ी पूछना है। घड़ी कहाँ है? घड़ी 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 यही घड़ी है, घड़ी है मेरा ओला वाला। दोस्तों मेरा रैपिडो वाला यहीं आने के लिए बोला था, घड़ी के पास रैपिडो आता है। तब तक कई लोग पूछते हैं, एक ऑटो वाले भाई जी भी मुझे मिलते हैं, कहते कि उस एरिया में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, आपको पूरा कम्प्लीटली रिजर्व करके ले जाना पड़ेगा। मैंने पूछा कितना लोगो भाई? बोला कि 250 रुपये लूँगा। अब मैंने कहा रहने दो, तू रहने दो। मैंने रैपिडो बुला लिया है। ये भाई जी ऐसे मिले मुझे, ये सेकंड रैपिडो वाला है। पहला रैपिडो वाला आया तो वो कहा कि नहीं मैं चलूँगा, कुछ पैसा बढ़ा देना। पैसा क्या बढ़ाने की बात आई भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पैसा बढ़ाना जितना है आप चलोगे तो चलो, नहीं चलो नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं। तो फिर ये भाई जी आए, 95 रुपीज़ था, मैंने इनको 100 रुपया दिया। मैं 90 रुपीज़ था शायद, मैंने इनको 100 दिया था कि रख लो आप, अगर उधर से रिटर्निंग हो गया तो आ जाना। देख लो कितनी गर्मी है, गर्मी से जो हाल मैं भी आपको खूबसूरत दिख रहा हूँ ना। दोस्तों आज आप लोगों से एक बात शेयर करना है। शेयर यही करना है कि हम लोग अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए सभी पेड़ों को काट देते हैं। और आज जो गर्मी लोग आप झेल रहे हैं, 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है, कहीं कहीं पे 47-48 डिग्री क्रॉस कर रहा है। ये डिग्री तो है ही है, लेकिन फीलिंग जो आ रहा है, जो हीट वेव की वजह से जो गर्म हवाएं चल रही है उसकी वजह से 53-55 डिग्री का जो फील आप कर रहे हो ना, वो उसके वजह आप ही हो। रियली में अगर देखा जाए तो मैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ NTPC रेलवे का, और यहाँ पर बहुत गर्मी है रोड पे। और मैं अभी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, पीपल का पेड़, बहुत खूबसूरत सा, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं चल के आया यहाँ पर चाय पीने के लिए, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि चलने समय में गर्म से पूरा जूझ गया था, पूरा पसीना एकदम आ रहा था। बट अभी बैठने के बाद 5 मिनट के बाद मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। प्लीज़ प्लांट ट्रीज, काटे नहीं लगाएं, लगाइएगा तभी बच पाइएगा आगे के गर्मियों से और आगे के हमारे सभी चीज़ों से जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। बी अ सिंसियर सिटीजन। थैंक यू। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। अभी अब बज गया है 9:40 और मैं पी रहा हूँ लाहौरी जीरा। ठीक है, मज़ेदार है। बैठा हुआ हूँ पेड़ के नीचे ही, मैं के भी एग्जामिनेशन में 2-3 घंटे का देरी है। 11:15 रिपोर्टिंग टाइम है और 12:15 में गेट बंद हो जाएगा। तो मान के चलिए 12, 11:30, पौने 12 बजे एंट्री किया जाएगा। और 12:45 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा फिर उसके बाद सीधे बनारस है, तो बनारस में ही, लेकिन फिर जाके एंजॉय करेंगे। गर्मी इतना है, क्या ही एंजॉय करेगा, बहुत गर्मी है, मत पूछिए। इस समय में गवर्नमेंट को एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए बच्चे लोगों को। ठंड में एग्ज़ाम दे आराम से, ट्रेन में भी एकदम भरे पूरे चले जाते हैं ठूस के। गर्मी का बाप रे, हालत बहुत बेहाल है। टिकट ढूंढते रह गया, एसी का नहीं मिला। वंदे भारत अगर मिल जाता तो आज 9 बजे उतरता और यहाँ चला तो सबसे बेहतर रहता 6 से 9 में। आज शाम का वंदे भारत हुआ है, लेकिन क्या ही फ़ायदा। ठीक है, वो तो जाने के लिए हो गया, लेकिन आने के लिए आज ही की डेट में अगर मॉर्निंग में मिल जाता तो वेटिंग आ रहा था। और वेटिंग में कैसे क्या किया जाए बताइए। वेटिंग अब नहीं कंफर्म हुआ तो आज के डेट में एग्ज़ाम, और परेशानी और दिक्कत। क्या किस्मत है हम लोगों का, पता नहीं। तो भैया अब यहाँ से समय बिताते हुए बहुत समय जब आता है तो फिर फाइनली जाता हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम का हालत मैंने बताई आपको, बहुत ही ख़राब था। बस किसी तरीके से एग्ज़ाम हो गया फाइनली, और उसके बाद फिर रिटर्न होता हूँ। रिटर्न का मैं आपको कहानी बताऊँगा तो दिल मेरा, मैं क्या कहूँ, एकदम स्टूडेंट लाइफ इज़ अ वेरी वर्स्ट लाइफ यार। जब तक कुछ लाइफ सेटल नहीं हो जाता है ना, तब तक बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अपने आप से एजुकेशन फील्ड में हूँ,
ये एक बात की खुशी है कि कुछ मैं अर्न कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं उन बच्चे लोगों को जो अपना पैसा लगा के इतने दूर दूर जाते हैं और उसके बाद कितना परेशानी झेलते हैं। मैंने कलर का एग्ज़ाम दिया था, उस समय में भी मैं बहुत ही एकदम मतलब हार्टली एकदम जो कहा जाता है ना, दिल मेरा टूट गया था। इतना भीड़ वगैरह वगैरह, बहुत मशक्क़त करना पड़ता है एक स्टूडेंट को। फाइनली एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं बाहर आया, थोड़ा सा मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपसे। यार कोई ऑटो नहीं, कोई वगैरह नहीं। 2-2:30 बजे इतनी दोपहर मैं पैदल आ रहा था, तो फिर एक बंदे ने, जैसे एक सुधा का पार्लर था वहाँ पे, मैंने आइसक्रीम लिया। मैंने पूछा तो कहा कि कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे जाना, क्योंकि कोई ऑटो नहीं रोक रहा था वहाँ पर। लेकिन बाबा का कृपा, भोलेनाथ महादेव का, वो शायद एक ऑटो वाले भैया आए, फिर वही बोले कि जाना है। हम कहे हाँ। तो पूछे कहाँ, मैंने कहा कि आप जहाँ ले चलो, अगर स्टेशन चलो तो नहीं, स्टेशन नहीं तो कहाँ चलना है। तो फिर वो बोले पाणेपुर जाना है। हम कहा आप जहाँ ले चलना है चलो, बस खाली वहाँ से मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर मैं वहाँ से पाणेपुर गया, पाणेपुर उतरा, फिर वहाँ से मैंने स्टेशन का पकड़ा, स्टेशन का, फिर स्टेशन से मैं आता हूँ बाबा के दर्शन करना। मैं बहुत लकी हूँ, रियली मैं ये बात को कहूँगा और मानूँगा, क्योंकि इस दिन मुझे बाबा के दर्शन हुए, काशी विश्वनाथ जी के। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत सुकून मिला। और मैं जो रैपिडो से आया, वो रैपिडो वाले भैया ही 45 रुपीज़ चार्ज था, लेकिन वो कहे कि कुछ बढ़ा के दे दीजिएगा। उन्हीं ने ही फिर मुझे गेट नंबर 2 से एंट्री कराया। और सबसे ख़ास बात कि वहाँ पे लॉकर रूम के बारे में बताया था कि लॉकर रूम बहुत आसानी से दर्शन हो गए। मैं आधा घंटा मंदिर में बैठा, मंदिर में बैठने के बाद फिर मैं बाहर निकला तो लगभग 4:30 या 5 हो रहे थे, और मेरी ट्रेन जो थी वो 8 PM की थी, यानी 8 बजे रात में। तो अब क्या करूँ, तो फिर मैं आता हूँ वही दशाश्वमेध घाट पे, फिर वहाँ पे थोड़ा रुकता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्या करूँ। फिर मैं समय देखता हूँ, नाव वाले भैया से पूछता हूँ कि कितने देर में, क्योंकि बहुत लोग जा रहे थे नहाने वाने के लिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो नाव वाले भैया बोले कि हाँ 1 घंटा में चले आएंगे। तो मैंने देखा कि 5:30 हो ही रहा है, 6:30 में मैं आ जाऊँगा, आधा घंटा और घूमूंगा, और फिर उसके बाद 7 बजे मैं चला जाऊँगा जंक्शन पे आराम से मैं 1 घंटा, क्योंकि वंदे भारत का गेट क्लोजिंग का बहुत कंफ्यूजिंग मामला है भैया। अगर आप रहिएगा गेट क्लोज हुआ तो फिर सारा बेड़ा गर्क। तो 100 रुपये लिए नाव वाले भैया ने 2 जगह घुमाने का। 2 जगह में 2 घाट इंपॉर्टेंटली वो घुमाते हैं, दिखाते हैं कि ये घाट है। एक सबसे पहला है हरिश्चंद्र घाट को उन्होंने दिखाया, और सेकेंड मणिकर्णिका घाट को उन्होंने दिखाया। फिर वो पार ले गए, हम लोग नहाए। मैं बहुत खुश था कि चलो गंगा मैया का पानी थोड़ा बहुत ठंडा होगा, अच्छा लगेगा नहाने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मतलब मैं क्या कहूँ, ये गजब का एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। मतलब गंगा मैया का पानी इतना गर्म कि मैं सोच रहा था कि मैं बाहर ही ठीक था। जब मैंने डुबकी लगाई फर्स्ट टाइम, अभी देखिएगा मैं कितना खुश रहूँगा यहाँ पर कि मैं चलो कम से कम मैं कुछ तो अच्छा है, मैं नहाऊँगा और अच्छा लगेगा। लेकिन जितनी एक्साइटमेंट में मैं अपने कपड़े खोलता हूँ और नहाने की सोचता हूँ, वो जैसे ही पहली डुबकी जैसे ही मैं गंगा जी में छलांग लगाता हूँ, सारा एक्साइटमेंट ख़त्म। यानी पानी बहुत गर्म था, एकदम सुसुम पानी था। वो समझिए कि क्या कहूँ, वो मतलब पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं इस चीज़ को फील किया कि यार इतना गर्म पानी है। लेकिन फिर भी क्या कहूँ, डुबकी लगाता हूँ और फिर मैं बाहर निकलता हूँ तो उसकी फीलिंग थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि हवाएं जो चलती हैं वो जब बदन पे लगती हैं तो लगता है कि चलो अच्छा है, ठंडा ठंडा। लेकिन जैसे ही डुबकी लगाओ फिर गरम गरम पानी, देखिए कितना एक्साइटेड हूँ, सारा एक्साइटमेंट ख़त्म होता है तो डुबकी लगाने के बाद। तो ये जो भी है, ये बनारस का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें थी वो मेरे साथ हुई। अब पता नहीं रिज़ल्ट का क्या है, मैं नहीं बता सकता हूँ। 70 क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से मारा है, लेकिन 70 पे रिज़ल्ट आने वाला तो आने से रहा, क्योंकि आने वाला है नहीं। फिर मैंने 30 क्वेश्चन जो था वो मैंने जो भी है, हर हर महादेव बोलिए, जय माता दी बोलिए, मैं रियलिटी फैक्ट में बात करूँ, अब मेरी किस्मत देखिए क्या है, CBT 1 निकलता है या नहीं निकलता है, जो भी है, निकले या नहीं निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महादेव के दर्शन हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत लकी हैं वो लोग जो महादेव के दर्शन होते हैं। गर्मी इतनी थी नहाने के बाद भी कि फिर मैं मैंगो शेक लेता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। लीची खाता हूँ, यानी जो भी चीज़ है मैं वाटर और लिक्विड पे ही रहता हूँ, फ्रूट्स वगैरह पे। मैंने समझिए तो खाना तो खाया ही नहीं बनारस में। फाइनली अब मैं जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था आपसे कि बनारस इतने गर्मी में भी देखिए कितना भीड़ है इस लोकेलिटी में। यह है आपका गदौलिया चौक, इधर से ही सीधे निकल जाता है, और देख लीजिए कितना रश है इस मार्केट में शाम में।
यानी बहुत ज़्यादा रश होता है बनारस में। आप कोई भी समय जाइए आपको बहुत खुशी लगेगा। यू फील कम्प्लीटली, यानी आपको बोर नहीं होने देगा ये शहर। इसीलिए तो ये प्राचीन शहरों में से एक है हमारी बाबा की नगरी। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड, माई भगवान के शायद उनका बुलावा है, उनका बुलावा आया, मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया और ये पल को मैंने एंजॉय किया। फाइनली जब मैं यहाँ आता हूँ तो समय बीतते देर नहीं लगता है, 7 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर मैं रैपिडो बुक करता हूँ। रैपिडो जो होता है ना 2 टाइम्स रॉन्ग तरीके से बुक हो जाता है, यानी मैं हूँ यहाँ, लोकेशन डालो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्केट में कचौड़ी अच्छी लगती है, कचरा नहीं। इसलिए मैंने ये कोटेशन को यहाँ पे मतलब ये मैंने कोशिश किया कि कैमरे के माध्यम से आपको दिखाऊं। हाँ, मैं बात कर रहा था कि रैपिडो रॉन्ग एड्रेस पे मेरा दोनों बार हो गया, दोनों स्टेशन का एड्रेस ले लिया। अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत चिंतित हूँ कि भाई ये क्या हो गया। समय गुजरते जा रहा है, 7:20 हो गया फाइनली और 8 बजे ट्रेन है। मैं बहुत ही टेंशन में आ गया कि ये क्या होगा, ट्रेन छूटेगा क्या। फिर टेंशन को थोड़ा रिलीज़ करते हुए मैं गामा पान भंडार को देखता हूँ और इसकी चर्चाएँ बहुत है। पिछले बार भी आए थे तो नहीं खाया था। गामा पान भंडार से मैं 50 रुपया का ये पान खाता हूँ, मीठा पान, और रियली ये पान का गजब टेस्ट था, एकदम लगता है मुंह में घुल गया। और जब मैं स्टेशन जाता हूँ तो पानी ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलिए बात करते हैं रैपिडो का। फिर फाइनली मैं ओला से ना करके रैपिडो करता हूँ और रैपिडो फिर यहाँ पे आते हैं। भाई जी का बाइक तो गजब का था, मत कहिए। ना उसमें हॉर्न था, ना उसमें लाइट था, कुछ नहीं, बस चलाए जा रहे हैं भाई जी। मैंने कहा कि ऐसे बात है तो वो चलाएँ, कहेगी कोई बात नहीं, टाइम पे पहुँच जाइएगा। और वो आए, उनका भी 45 रुपये दिखा रहा था, यानी गदौलिया चौक से जो है स्टेशन का, लेकिन मैंने 50 रुपये पहले ही निकाल के रखा और उनको मैंने दे दिया। मैंने कहा कि आप चेंज रखो, बस मुझे जल्दीबाजी, और मैं गया। रियली समय से तो पहुंच गया, लेकिन ट्रेन बहुत देर से आई। ट्रेन आई 8:30 में। तो ये अजीबोगरीब बात ये भी हो गई कि चलिए भाई ट्रेन का इंतज़ार, हालांकि वंदे भारत लेट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे भले ही लेट हो लेकिन ये ट्रेन हमें एकदम समय पे पहुँचाती है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट जर्नी ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत में मैंने पहली बार बैठा। हालांकि ये ट्रेन कुछ महंगा है, कॉस्टली है, क्योंकि चेयर कार का जो प्राइस है, अब मैं अगर दूसरे ट्रेन का बात करूँ तो 500, 450 या 500 के बीच में आ जाता है। लेकिन इस ट्रेन की कीमत आई थिंक मैंने 750 में टिकट लिया, 900 रुपये पूरे दिखा रहा था विद फूड के साथ। लेकिन फूड में मैं क्या ही 3 घंटे में मैं क्या ही खाता, कुछ नहीं खाता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ये सोच रहा था कि मुझे शाम में चाय और बिस्किट मिलेगी, लेकिन ये तो नाराज़ हो गया। मैं फर्स्ट टाइम जर्नी किया और मैं ये एक्सपेक्टेशन करते कि चाय और बिस्किट मिलेगी, लेकिन मिला नहीं, सिर्फ 1 बॉटल पानी मिला। मैं इंतज़ार ही करते रह गया, नहीं मिला। शायद मैं कंफ्यूज हूँ या मुझे नहीं पता कि मिलता है कि नहीं मिलता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मैंने अपने बैग में चिप्स वगैरह रखा था तो मैं वही खाया और आराम से लास्ट तक ट्रेन चलते चलते ठंड लगने लगता है एसी का। फिर फाइनली ये भी ट्रेन अपने एकदम समय पे पहुंचा देती है 11:30 में, और 11:30 टाइम ही था इसका, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत एक्साइटेड था, कुछ कोशिश कर रहा था कि मैं इसको शूट करूं ताकि ये मेरे यादगार पल बने, लेकिन टीटी ने कहा कि विदाउट परमिशन जो है शूट नहीं किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारी जर्नी होती है खत्म। आई होप कि ये वीडियो आप लोग एंजॉय किए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।